वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ 2026 के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह सीरीज आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के लिए भी समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि वहां पर भी आपको 12 नंबर का प्रश्न मिलेगा विलोम शब्दों के लिए, जो कि 6 प्रश्न रहेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। तो अगर आपने आरओ 2026 को टारगेट किया तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा साथियों, एक और जरूरी सूचना है कि अगर आप आरओ 2026 या फिर आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पर विलोम शब्दों में दिया है उदासीन। उदासीन का जो विलोम होता है इसे आसक्त कहते हैं। उदासीन का मतलब एकदम सामान्य है, उदासीन है, न्यूट्रल है। आसक्त मतलब इसमें शक्ति है। उद्धृत का होता है अनुद्धृत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्यत अनुद्यत, ठीक। उद्योगी का अनुद्योगी बन जाएगा। उधार का नगद, ये आपने कई बार सुना होगा, उधार नगद, है ना। 9 नगद न 13 उधार, मुहावरा भी है यहाँ पे। देखिए उन्मक्त का होता है अनुन्मक्त। उपकार अपकार, उपकार का मतलब किसी का भला करना, अपकार का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। उपजाऊ अनुपजाऊ, उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय। उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग, दुरुपयोग या दुष्प्रयोग, तीनों में से कोई भी रहेगा, तीनों सही माना जाएगा। उदित का होता है अस्त, उदित का मतलब उगना और अस्त का मतलब अस्त हो जाना। उद्भव का होता है अवसान, उद्भव का मतलब निकलना, बाहर आना, अवसान मतलब छिपना। उद्यम का विपरीत होता है आलस्य। उद्यत का अनुद्यत या निरुद्यत। आगे है उन्नत, उन्नत का अनुन्नत या अवनत। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उपकारक अनुपकारक, इसके बाद उपमित का अनुपमित होता है। उपयुक्त अनुपयुक्त, उपयोगी का अनुपयोगी या फिर निरुपयोगी। इसी तरीके से उद्धत, उद्धत का विलोम होता है सौम्य या फिर विनय। उद्भुत, उद्भुत का अनुद्भुत हो जाएगा। उद्यमी आलसी या फिर निरुद्यमी। उद्वेग का होता है निरुद्वेग। उन्नति अवनति या फिर गिरावट। उन्नति का मतलब आगे बढ़ना होता है, उत्थान होना होता है। अवनति मतलब नीचे गिर रहे हैं, गिरावट हो रही है। उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब किसी चीज को समाप्त करना, जड़ से समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। तो इसका विपरीत हो जाएगा रोपण, उसका सृजन करना, बनाना। उपगत का अनुपगत होता है। उपयुक्त अनुपयुक्त, उपयुक्तता अनुपयुक्तता। ऊपरी का होता है अध, ऊपरी का विपरीत क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों। तो देखिए यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, ये सब बस आपको 1-2 बार पढ़ना है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप याद कर पाएंगे। ऊपरी लिखित का विलोम होता है निम्नलिखित या फिर अधोलिखित। उपलब्ध का विपरीत हो जाएगा अनुपलब्ध। उपलब्धि अनुपलब्धि। इसी तरीके से देखिए उपस्थित है, तो उपस्थित का क्या होता है अनुपस्थित। प्रेजेंट एब्सेंट इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है। उपार्जित, उपार्जित का मतलब अनुपार्जित। देखिए उपार्जित का मतलब ये होता है, इसका जो अर्थ होता है, ये जो चीजें जन्म के बाद प्राप्त होती है उसे उपार्जित कहते हैं, या फिर जो आप खुद की मेहनत से प्राप्त करते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा अनुपार्जित। ऊंच का विलोम होता है नीच। रेजु का वक्र, रेजु का मतलब सीधा और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। एक का विपरीत अनेक होता है। एकत्र विकीर्ण हो जाएगा। एकार्थक, एकार्थक अनेकार्थक। ऐक्य का विपरीत अनैक्य होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। औपचारिक अनौपचारिक। कंपित का विलोम होता है अकंपित। कठिन का विलोम सरल होता है। कथनी, इसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा विलोम में। कनिष्ठ का मतलब छोटा, जूनियर, और ज्येष्ठ का हो जाएगा, इस कनिष्ठ का उल्टा ज्येष्ठ होता है। ठीक, इसे वरिष्ठ भी लिखा जा सकता है। कभी कभी इसका विपरीत होता है सदा या फिर हमेशा। कमी का विपरीत होता है बहुतायत। कमी का मतलब कमी है, बहुतायत का मतलब अधिक है। उल्लंघन अनुल्लंघन होगा। ऊंचा का विपरीत नीचा है। ऋणग्रस्त का विलोम होता है ऋण मुक्त। स्वतंत्र बहुतंत्र। एक पक्षी का विलोम होता है बहुपक्षी। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का तात्पर्य है कि जो एक ईश्वर में भरोसा रखे, इसका विपरीत हो जाएगा बहुदेववाद। जैसे इस्लाम एकेश्वरवादी है और हिंदू धर्म बहुदेववादी है। ऐच्छिक का विपरीत अनैच्छिक होता है। ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक का मतलब जो इस दुनिया से जुड़े, संसार से जुड़े है। पारलौकिक का मतलब जो इस संसार से नहीं जुड़े। औपचारिकता अनौपचारिकता होता है। कच्चा का विपरीत होता है पक्का या फिर पक्का, दोनों में से कुछ भी लिखा है, दोनों सही होते हैं। कठोर का विपरीत हो जाएगा मृदु या फिर कोमल। इसी तरीके से कथित, कथित का विलोम होता है अकथित। कपटी का निष्कपट या निश्चल, दोनों में से कोई भी आएगा, सही रहेगा। कम का विलोम ज्यादा या फिर अधिक होता है। करुड़ का निष्ठुर हो जाएगा। देखिए उपादेय, उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय। उल्लास, इसका विपरीत विषाद होता है। उल्लास का मतलब प्रसन्नता, खुशी, और विषाद का मतलब दुख। ऊपर का विलोम नीचे हो जाएगा। रित अनृत होते हैं।
एकता का विलोम होता है अनेकता, एकता अनेकता। आपने देखा होगा एकता में अनेकता थी। एकाग्रचित, अनन्य मस्त या दुचित्त। एकाग्रचित का मतलब जिसका चित्त, जिसका मन एक जगह लगा है, उसे एकाग्रचित चित्त कहते हैं। इसका विपरीत होता है अनन्य मस्त, जिसका मन एक जगह न रहे। एड़ी का विलोम होता है चोटी। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। औचित्य का अनौचित्य। कंजूस का साहकर्ष, मुक्तहस्त या उदार, तीनों में से कुछ भी रहेगा, तीनों सही माना जाएगा। कटु का मतलब होता है प्रिय या फिर मधु। कटु का मतलब है जो कड़वा लगे, प्रिय या मधु इसका विलोम हो जाएगा। कड़वा का मीठा होता है। कथ्य, अकथ्य। कपूत का विलोम सपूत बन जाता है। कमजोर का विलोम होता है तगड़ा। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको याद रहना चाहिए। जैसे कमी, कमी का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का अकर्ता होता है, कर्ता मतलब करने वाला। कलंकित का विलोम होता है निष्कलंक। कल्पनी, अकल्पनी या फिर कल्पनातीत। कल्पनातीत का मतलब है कल्पना से परे होना। कसूरवार, इसका विलोम होता है बेकसूर। काज का अकाज बन जाएगा। कामयाब का नाकामयाब होता है। काल, इसका विलोम अकाल होगा। कीर्ति का विपरीत होता है अपकीर्ति। कुटिल का सरल होता है कुफल, सुफल। कुलीन, कुलीन का होता है अकुलीन। कुलीन का मतलब जिसने अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में जन्म लिया उसे कुलीन कहते हैं। इसका विपरीत अकुलीन होता है। कुशलता, इसका विलोम होगा अकुशलता। कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को माने। अकृतज्ञ या कृतज्ञ का मतलब जो उपकार नहीं मानते। कृत्रिमता, अकृत्रिमता इसका विलोम बन जाए। कम का विपरीत होगा ज्यादा या फिर अधिक। करुण का निष्ठुर होता है। करुण मतलब जिसके अंदर दया है। निष्ठुर का मतलब जिसमें दया भाव नहीं है। कर्म का विपरीत अकर्म होता है। कलंकी, निष्कलंकी। कल्पित, अकल्पित या यथार्थ। कल्पित मतलब जो कल्पना है। यथार्थ मतलब जो वास्तविक है। कहा का अनकहा बनेगा। काट्य का विपरीत अकाट्य होता है। कामयाबी, कामयाबी का विलोम हो जाएगा नाकामयाबी। काला का गोरा होता है। कीर्तिकर, अकीर्तिकर। कुपरिणाम का विपरीत निकलेगा सुपरिणाम। कुपरिणाम का मतलब बुरा परिणाम और सुपरिणाम का मतलब अच्छा परिणाम। कुमारी का होता है विवाहिता। कुमारी मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसकी शादी नहीं हुई है। कुव्यवस्था, सुव्यवस्था होता है। कृत का विलोम होता है अकृत। कृतज्ञता, अकृतज्ञता। कृपण का होता है दाता। कृपण मतलब जो लेने वाला है, दाता मतलब देने वाला। इसको सूम भी कहते हैं। कृपण का मतलब सूम भी होता है। के अंदर, के बाहर। ठीक, कमजोर का तगड़ा पीछे हम लोगों ने देखा है। कर्कश मतलब मधुर हो जाएगा उल्टा इसका। कर्मण्य, अकर्मण्य होता है। कल्पनातीत मतलब कल्पना से परे, तो ये क्या हो जाएगा कल्पनीय। कशा का होता है ढीला। कहीं कहीं, सब जगह या सर्वत्र। काबिल का विलोम होता है नाकाबिल। कामी का अकाम या निष्काम। किस्मतवर, ये हो जाएगा बदकिस्मत। कुंठित का अकुंठित, तीखा या फिर धारदार। कुप्रथा का विलोम है सुप्रथा। कुरूप का स्वरूप। कुशल का अकुशल होता है। कृत कार्य, अकृत कार्य। विफल या फिर विफल मनोरथ। देखिए, सफल मनोरथ का मतलब कार्य आपका सफल हो गया, विफल का मतलब विफल है। कृत्रिम का होता है अकृत्रिम या फिर प्राकृतिक। कृपा का अकृपा या फिर अवकृपा। ठीक, और आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे कृत्रिमता, अकृत्रिमता है। कष्ट का कृष्ट का अकृष्ट। कोप का कृपा या फिर अनुग्रह। कोप का मतलब गुस्सा होता है, तो इसका विपरीत हो जाएगा कृपा। कोलाहल का विपरीत शांति होता है। ठीक, क्रूर का हो जाएगा अक्रूर। छत, अछत हो जाएगा। छुन, अछुन। ठीक, आगे दिया खंड, खंड मतलब अखंडित, जो एक में जुड़े। कृतज्ञता, अकृतज्ञता। कृपण का दाता। के अंदर, के बाहर। कोमल का होता है कठोर। क्रमिक, अक्रमिक। क्रोध का मतलब विपरीत होगा क्षमा। छम, अछम। क्षुद्र का विशाल या फिर महान होता है। क्षुद्र मतलब छोटा, विशाल या महान मतलब बड़ा। आगे दिया खंडन। खंडन का मतलब टुकड़ा होना, छोटा छोटा खंड करना, इसका विपरीत होता है मंडन। कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृत। कृपा का अकृपा या अकृपा। के नीचे, के ऊपर। कोमलता का कठोर हो जाएगा। क्रय का विक्रय होता है। क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक मतलब जो पल भर के लिए रहे, और शाश्वत का मतलब जो हमेशा के लिए रहे। क्षम्य का विपरीत है अक्षम्य। क्षुब्ध का अक्षुब्ध या शांत। खंडनीय का विलोम होता है अखंडित या फिर अखंड। तो साथियों, ये विलोम शब्दों की एक क्लास रही जो कि आरओ एआरओ 2026 और साथ ही साथ आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2025 के लिए भी समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप आरओ एआरओ 2025 या फिर 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल से, प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और आपको कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। या फिर आप कोर्स के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।